जाना है, कर ले सिंगार सजनी, पिया घर जाना जाना है। ऐसा चार महोदय। वीरत्व के साथ विचित्रता भी है। जब वेद व्यास जनसभा में सन्यासियों के बीच में प्रवचन करते हैं तो बालक सुखदेव आ जाता है, निर्वस्त्र है। सारे लोग खड़े हो जाते हैं उसकी विद्वता को प्रणाम करने के लिए। बालक व्यास जी भी खड़े हो जाते हैं। सुखदेव 2 मिनट बैठते हैं, चल देते हैं। अब इतने संत के नाम पर बैठे हुए लोग, सब पीठाधीश्वर महोदय के समान नहीं होता। सबका मन संघर्ष करने लगा, दुविधा में पड़ गया। बताओ इतने बड़े विद्वान है कौन? वेद व्यास। और अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए उसके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। लोगों के मन के विचार को ताड़ जाता है हिंदुस्तान का वह भगवान जिसको वेद व्यास हम कहते हैं। प्रवचन के समापन के बाद उन लोगों ने सवाल किया कि हम लोग तो खड़े किए अपने से उनको विद्वान मानकर, लेकिन श्रीमान आप क्यों खड़े हो गए? तो हिंदुस्तान का पितृत्व नहीं बोलता, हिंदुस्तान की विद्वता बोलती है। अरे भाई तू हमें विद्वान मानता है, लेकिन मेरे निगाह में मुझसे बड़ा विद्वान कौन है? यह सुखदेव है, माना कि मेरा बेटा है। ब्रजभूषण को इसी रूप में मैं लेता रहा हूं हमेशा। आज निंदकों की कमी नहीं है। आप एक जगह चलते हो, किसी के जन कल्याणी कार्यक्रम पर जगह जगह पर काटे बोलने का काम, तो ब्रजभूषण के बारे में भी मुझसे चर्चाएं होती रही है। लेकिन तो मैं कहना चाहता हूं कि आज मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं उस राजनीतिक पुरोधा को जिसकी थियरी को विजय शंकर राय भाजपा ही खारिज करने का काम किया था, लेकिन मृत्यु के त्याग ने मैंने उसको उस दिन भी सलाम किया था। और इस दंपत के सामने भी मैं सलाम करता हूं ज्योति बसु को, जिसने परहित के रूप में अपने इस शरीर का दान किया था। छुट्टी आप बैठे, कौन सा वह आकर्षण है कि अपनी परंपरा को, अरे भगवान तो हमेशा परंपरा तोड़ा है। भगवान भक्त के लिए कुछ भी कर सकता है, उसका साक्षात प्रमाण इस चौकी पर आसन जमा कर बैठे हुए श्रीमान महात्मा जी को देकर आप लगा सकते हो कि एक प्राइमरी स्कूल का अध्यापक जिसको जिंदगी में क्या मिला क्या नहीं मिला, जिंदगी ने क्या दिया क्या नहीं दिया, चिंतन नहीं किया, पुत्र के माध्यम से उत्प्रेरित होकर उसने अपना शरीर दान किया। और माता पिता प्रणम में है। हमारे तुम्हारे जैसे देवी और सज्जनों, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि जिंदगी की यात्रा पर जब अपने पांव बढ़ाने का काम किया होगा तो कभी सोचा नहीं होगा। बहुत सारे जाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है आश्रम में, बहुत सारे लोग जाते हैं मनोकामना, बहुत धन हो जा, धान्य हो जा, विधायक बन जाओ, मंत्री भी बन जाओ, मंत्री के बाद और भी क्या क्या हमारे पास होना चाहिए। लेकिन याद रखना, यदि कोई माता पिता है, ब्रजभूषण दुबे जैसी उसकी संतान हो, तो साक्षात भगवान उसके माता पिता को सम्मान देने के रूप में इस आसन पर बैठने भगवान शंकर ने उत्प्रेरित किया महात्मा जी को। हे महात्मन, श्रवण कुमार को आपने नहीं देखा, विजय शंकर राय तो कतई नहीं देखा, आप तो अपने दिव्य दृष्टि से देख भी लेंगे, लेकिन मेरी यह संसारिक आंखें नहीं देख पाएंगे। भगवान ने उत्प्रेरित किया कि माता पिता को यशस्वी बनाने का काम ब्रजभूषण दुबे ने किया है। अरे इसको आशीर्वाद दो, हिंदुस्तान की परंपरा कभी विलुप्त नहीं हो सकती है। कल श्रवण कुमार मर गया,
लेकिन एक श्रवण कुमार अपने माता पिता को उस मुकाम पर पहुंचा दिया। लोग कहते हैं धन दे दो, अटारी दे दो, गाड़ी चढ़ने को, क्या क्या राम राज न दे दो। लेकिन हमारे देश के विद्वानों ने कहा भूत कपूत क्यों धन संचय, भूत कपूत क्यों धन संचय। प्रेरक रहे, इसीलिए मैंने उस पर दस्तखत किया और कहता हूं तुमसे, मेरे घर वाले चाहे जो करें, मेरी पत्नी भी तैयार नहीं, मेरे बेटे भी तैयार नहीं, मेरे परिवार वाले, लेकिन लिखकर 3 आदमियों को दिया हूं। मेरे मरने के बाद मेरा शरीर उस कॉलेज को समर्पित हो। जिंदा मैं किसी के काम नहीं आ सका, हो सकता है कि भगवान मेरे मरने के बाद मेरे शरीर के अंगों से किसी को जीवन दान दे दे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको एक बार प्रणाम करता हुआ, लेकिन भगवान की बात तो कर लिया, सबकी बात कर लिया, गुरु की बात कर लिया, शंकर की बात कर लिया, सबकी कर लिया। लेकिन ये याद रखना इस गांव के देवी और सज्जनों, एक बात देखना, माता तो 9 माह अपने पेट में रखकर मेरा पालन करती है, लेकिन यह भारत माता ता उम्र हमारा पालन करती है। इसलिए एक वंदना करना चाहिए जिंदगी में। जैसे अशफाक ने मरने के पहले कहा था, हे मातृभूमि तेरी पूजा किया करूंगा, हे मातृभूमि तेरी पूजा किया करूंगा, फांसी मिले या जन्म कहे बेड़ी बजा बजा कर तेरा भजन किया करूंगा, तेरा भजन किया करूंगा। उसी तरह इस भारत भूमि के लिए यदि समर्पण की आवश्यकता हो, उस तन की, धन की, तो देने की प्रेरणा इस मार्कंडे दंपति के द्वारा तुझे प्राप्त होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और महात्मा जी को धन्यवाद तो देने की क्षमता है नहीं। बाबा भोले से कहना चाहता हूं,